मियां साहब लंदन कब जा रहे हैं? सुना अभी 25 तारीख को। अच्छा, आपको शायद पता ना हो। मुझे एक तो ये बता काशिफ कि मियां साहब के लंदन जाने से आपको क्या फायदा है? टेंशन है तुम्हें? नहीं, तुम टेंशन है जो हर प्रोग्राम में पूछते हो। आप हर प्रोग्राम में आप अपने जितने प्रोग्राम आपने मेरे साथ किए पिछले 4-5, लगता है आपको मियां साहब बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं आपसे मियां साहब का सवाल पूछता हूं और आपको गुस्सा सुने, गुस्सा नहीं चढ़ा। शहबाज साहब का सवाल पूछता हूं, आप नहीं देखना। फिर ये बात, मेरी बात सुने, मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि आपको इशू क्या है? हर प्रोग्राम में आप कहते हैं मियां साहब मदीना शरीफ जाएं, मियां साहब लंदन जाएं, मियां साहब पेरिस जाएं। मुझे बड़ा खुशी होती है मियां साहब फ्रैंकफर्ट जाएं, मियां साहब उनको अपनी सेहत का ख्याल करना मियां चाहिए। साहब मैं उनका मियां साहब जिस जगह जाएं कोई रोक सकता है? खैर खाऊं, कोई रोक सकता है? मेरी बात सुने, कोई रोक सकता है? खैर खाऊं, मुझे खुशी होती है। मैं मियां साहब हाइट पॉइंट में जा रहे होते हैं, मैं तेरी मेरी बात सुन, मेरी बात खुश होता हूं यार। आपको क्या प्रॉब्लम है? अच्छा मेरी बात सुन, आप नहीं खुश होते, मेरी गलती है। अच्छा काशिफ, मियां नवाज शरीफ जो है कोई आज हाइड पार्क या आज वो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट या आज वो एजवे रोड पे तो नहीं जाने लगे। 50 साल हो गए, 50 साल से अपार्टमेंट, 50 साल से अपार्टमेंट को छोड़े। आप अभी पहले बात कर लो ना, सैरो तफरी की कर लो ना। मेरी बात सुने, 50 साल पहले थे आपके वाले साहब, अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता है कि माशाल्लाह अल्लाह का बड़ा करम था आप लोगों पे, लेकिन सारी दुनिया पे करम नहीं था 50 साल पहले। 50 साल में बहुत सारे, 50 साल पहले बहुत सारे कम लोग थे जो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट और हाइड पार्क में जाके सैर किया। खैर मेरी बात छोड़े इस बात को। नहीं छोड़े क्यों आप? मियां साहब की सियासत में चले पकड़ ले, मैं अगर आप चाहते हैं तो चला जाता हूं। होगी ना? हाँ होगी। आगे जाना तो चले जाना। नहीं चले जाएंगे, वो तो चले जाएंगे कि दोनों बैठे हैं भाई, तो कोई इशू नहीं। ये बताएं, मियां साहब खामोश हैं। मियां साहब को मैंने असेंबली में देखा, एक शेर पढ़ा उन्होंने खाली। तो शेर काफी नहीं था डेजते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो शेर किसके लिए कह रहे थे। नहीं शेर सुनिएगा, नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। अभी जहर पता नहीं किसने दिया मियां साहब को पिछले चंद सालों में। जब भी पीता हूं तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, और जब मैं मरता हूं तो कहते हैं जीना होगा। किस मुखातिब कौन है? मेरी बात सुन, यहाँ पे ना मियां नवाज शरीफ ने जिन जिन लोगों पे एहसानात किए ना, जिन जिन लोगों ने मियां साहब के साथ कुछ किया, जिन सब उसमें रगड़ दी। मैं जिन लोगों पे एहसानात किए ना, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो बड़े कद काट के हो जाएंगे। उसमें एक बानी पिटी हुई ना, जब जिसके पास जेब में पैसे नहीं होते तो 50 करोड़ निकाल के दिया था, फिर वहाँ शौकत खानम के लिए प्लॉट दिया था, फिर घर के लिए प्लॉट दिया था। मेरी बात नहीं समझे? फिर ऐसे लोग ही गले पड़ गए हैं। उसमें ताहिर कादरी साहब ही थे। 50 करोड़ रुपए, 50 करोड़ उसके भी 2-3 साल बाद। जी 51 करोड़ रुपए में भाईजान कुछ शक है आपको? नहीं मुझे शक नहीं, मैं तो कह रहा हूँ पैसे निकाले। 50 करोड़ दिया, प्लॉट दिया में 4 कनाल का मार्गला रोड का प्लॉट आता था 50 अरब रुपए का। भाईजान वो खुद मानता है, अरब रुपए दिए यार, खुद मानता है। 50 करोड़ दिए, प्लॉट दिया शौकत खानम का, घर के लिए प्लॉट दिया, सारा कुछ दिया। इसी तरह वो ताहिर कादरी साहब को दिया। वो बातें उसी तरफ इशारा के जिस पे एहसान, फिर एक और बंदे को उठा के फलां लगा दिया। ठीक है जी, चंगा खुआंदे रहने सारे। खुआंदे नहीं रहे, खुआना वो होता है जेड़ा लोकां दी जेब जो कट के। मियां साहब 50 करोड़ की रकम मैं पहली दफा सुना, लेकिन मैं इसको चेक कर लूंगा। छोड़ चेक कर ले आप, ठीक हो। ये बताएं, मियां साहब की जो सारी उम्र की पोजीशन रही है, जो मैं सारी उम्र से देखता आया हूं, आपको याद होगा लंदन में एपीसी हुई थी, मेरा पहला इंटरेक्शन था मियां साहब के साथ। असूल एमक्यूएम के खिलाफ, ये जो मिलिटेंट होगा, मुझे याद है यहाँ पे किसी ने जाली डिग्री पे सुप्रीम कोर्ट ने किसी को नायल किया, उसने कहा मैं नून में जाऊंगा, कहा नहीं लेंगे नून। वो नवाज शरीफ कहाँ है? अपनी बेटी जो है वो चीफ मिनिस्टर है, भाई जो है वो प्राइम मिनिस्टर है। माशाल्लाह, इससे ज्यादा और मुझे बताएं क्या सोच रहे हैं? फिर मौजा नहीं है, मौजा नहीं। आप मुकाबला कर लेना, मुकाबला कर लेना। आपके ख्याल में कामयाबी का पैमाना ये है कि भाई वजीर आजम कामयाबी का ये पैमाना है, इक्तदार दिया 3 साल का, सुन ले, मुल्क में मोटरवेज के जाल बिछा दिए। इक्तदार दिया 2.5 साल का, इस मुल्क से अंधेरों को खत्म कर दिया। इक्तदार दिया 2 साल का, सुन एक मिनट दे देना, इस तरह ना करे सर। आपने 1 मिनट दिया, 62 अरब डॉलर की सी पैक की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ले आया। अच्छा काम। तो आप इससे ज्यादा मुझे बताएं, अब मैं क्या करूं? मेरी बात सुनिए, ये जो आप कह रहे हैं कि भाई वजीर आजम और बेटी वजीर आला, अब इलेक्शन के ऑडिट का या इलेक्शन के बक्से खुलने का कोई खौफ तो नहीं है आपको? आप जब आपने हमें तो पहले दिन से लोग ट्रिब्यूनल में चले जाते हैं। खाय साहब कह रहे थे ना कि ऑडिट हो जाएगा और खुल जाएगा। यार मेरे को खारिया साहब की गालना पूछा करो, मेरी मेहरबानी करो। मैं उस दिन भी तनकिया सी, मेरी बात सुनो यार। आपके डिफेंस मुझे याद नहीं रहता कि आपकी और उनकी ताल्लुकात नहीं लगता, मेरे बड़े भाइयों की तरह। लेकिन मेरे पास अगर आपने बात पूछनी है तो मियां नवाज शरीफ साहब की पूछा, 2 हुकूमतें हैं, मुझे प्राइम मिनिस्टर की बात पूछा करें, ऑडिट हो जाएगा। मुझे वजीर आला पंजाब की बात पूछा करें। क्या खौफ था कि इलेक्शन का ऑडिट हो जाएगा? भाईजान हर इलेक्शन के बाद लोग जो भी हारता है वो ट्रिब्यूनल में जाता है।
फर्ज किया मैं इस इलेक्शन में मेरे से जो आ रहे हैं वो ट्रिब्यूनल में चल, अब पहले इलेक्शन हाँ धक्के खाए जाके, बिल्कुल मैं पहले आपसे इलेक्शन इत्तेफाक करता हूँ। कमीशन में क्या गया जरूरत है इस मुल्क में भाईजान, हाई पहले कोर्ट के वो जजेस की, सुनते रिटायर्ड हैं जजेस लगाएंगे इंशाल्लाह, केस चलेगा ही नहीं। इलेक्शन कमीशन में गया, वहां से खारिज होगी, हाई कोर्ट में गई खारिज होगी, अभी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो वहां जाके देखेंगे।